हे व्हाट्स अप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैं नहीं हूँ एनर्जी में, क्योंकि अभी वक्त हो गया है सुबह के 5 और आज लास्ट डे है मेरा यहाँ रायचूर कर्नाटका थर्मल पावर स्टेशन में। मेरा प्रोजेक्ट फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कमीशनिंग करा दी, प्रॉपरली हो गया और मुझे काफ़ी बेस्ट विशेस मिली मेरे ऑफिस के तरफ से। मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। तो आज यहाँ का डे लास्ट है, मतलब मैं संडे को पहुंचा था, संडे के रात को यहाँ पे। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे कल था, हो गया। आज थर्सडे सुबह 5 बज गए। अब मैं इस होटल से चेकआउट करके निकलूंगा यहाँ से हैदराबाद बाय बस। तो प्लान ऐसा हो रहा है कि मेरा हैदराबाद से दोपहर 1 बजे, आज दोपहर 1 बजे वंदे भारत से, मेरे को यहाँ से ट्रेन नहीं थी तो वंदे भारत सिकंदराबाद टू नागपुर वंदे भारत से जाना है। फिर वहाँ 8-9 बजे पहुँचने के बाद रात में फिर वहाँ से शिवनाथ एक्सप्रेस है। शिवनाथ एक्सप्रेस कुछ अप्रॉक्स 11:30 टू 12 बजे के आसपास है रात में। वहाँ बैठूंगा तो बिलासपुर कल फ्राइडे है, कल सुबह में भी 8:30-8 बजे पहुंच जाऊंगा। तो आज दिन की शुरुआत एनर्जी डाउन से हो रही है। बस में जाऊंगा, सो जाऊंगा। अभी यहाँ से निकलते हैं भैया, और सुनसान रास्ता है वो भी दिखा रहा हूँ। सुनसान मीन्स बस ट्रकें चल रही है वैसे लाइटिंग। और पता नहीं यार मुझे बसेस कहाँ मिलेंगी। यहाँ पे प्लांट का गेट है, शक्तिनगर प्लांट का, बट मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा है कि उस साइड में फर्स्ट क्रॉस बोल के कुछ है, एक बस स्टॉपेज है और एक लोकेशन है जहाँ पे सारी बसेस रुकती है। तो मेरे को वहाँ जाने बोला है। तो अब होटल को करते चेकआउट और चलते हैं बिलासपुर के लिए। बाय बाय, स्टे कनेक्ट। चलो, तो फाइनली मुझे बस मिल गई है। होप कि मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊं। लाइट वाइट भी बंद हो गया भाई। चलो, ब्लॉग तो सीधा हैदराबाद पहुंच के ही करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा मेरा ट्रैवल होने वाला है। 4-4.5 घंटे तो लगते हैं भैया पहुँचने में। ओके, हैदराबाद पहुंच के मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। व्हाट्स अप गाइस, फाइनली पहुंच गया मैं हैदराबाद। टाइम हो गया यार 10 बज गया है, आधा 1 घंटा पूरा लेट हो गया है। अब मेरे पास है 1.5 घंटा हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए। 4 मीनार ही जाऊँगा, शॉपिंग करूँगा जितना हो सके उतना, टूट पड़ो पहले शॉपिंग। फिर उसके बाद 11 बजे तक निकल जाऊँगा वहाँ से। तो मेट्रो स्टेशन यही है, यहाँ आके वापस बैग लेके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाऊंगा और 1 बजे प्रॉपरली ट्रेन छूट जाएगी। तो मेरे को एनी हाउ 12:30 बजे तक एनी हाउ मेरे को पहुंचना है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो अब तुरंत बैग को फेंकता हूँ लॉकर रूम में और मैं तुरंत निकलता हूँ 4 मीनार। तो भाई मैंने ले लिया है अभी रैपिडो और अपना टाइमर भी लगा लिया है। चलो अब पहुँचते हैं 4 मीनार। शॉपिंग करने के लिए मेरे पास वक्त है 1 घंटा 15 मिनट। अब हम लोग चल रहे हैं भाई शॉपिंग करने, 4 मीनार एक्सप्लोर करने। और भाईजान ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया है, और विजिटिंग कार्ड में MS फास्ट सर्विस और एक स्पेशल चीज़ है जहाँ पे मैंने अब तक की सबसे बेस्ट बिरयानी खाई थी ना, पिस्ता हाउस। वहाँ के भाईजान कुक है, नाइट रहता है इनका, और ये पार्ट टाइम कर रहे हैं माशाल्लाह। और इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया है, बोलते कि मैं शादियों में भी बनाता हूँ, बाहर भी आता हूँ। तो भाईजान को फिक्स करा जाए मेरे निकाह में खाना बनाने आना इंशाल्लाह। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे शादी में भाईजान को ऑर्डर दे दिया हूँ अभी से। यहाँ से पूरे शॉप्स चालू हो गए हैं। ये अभी दुकानें सारी खुली है 9 बजे से, इसलिए अभी उतना क्राउड नहीं है। फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे मैं आया था तो कितना था। और ये मक्का मस्जिद का एंट्रेंस है, जो उस साइड में दिखाया तो बैक साइड था, ये एंट्रेंस है। अभी सारी शॉप्स खुल रही है। ये है मिलान जूस, जहाँ पे मैंने बहुत ही टेस्टी
ट्राई किया था, फिर से करते उसको। और अभी तो सब खुल रहे दुकानें। अभी मॉर्निंग का टाइम है, शाम के टाइम में अच्छा रहेगा। हाँ 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 मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग के टाइम में अभी तो खुल रहा है। देख रहा हूँ, लास्ट अभी इस संडे आया था ना, बहुत क्राउड था। उसके अकॉर्डिंग अभी कम है। सारी दुकानें खुली भी नहीं यार, मैं तो शॉपिंग करने के लिए आ गया हूँ। तो अम्मी के साइज मिल गया मेरे को, 2 4 1 हो गया। और कौन सा 2 4 में ये है, पक्का ना? ऐसा बताओ इधर, देख लो। अब अम्मी चिल्लाएंगे नहीं, बेटा कुछ नहीं लाया हूँ मैं कुछ। और वॉच कितना? 100 रुपये पूरा 100 रुपये। ये वॉच की साइज वाला है, ठीक है? ऑल साइज, ऑल साइज। ऑल साइज। छोटे बड़े सब में देखते भैया। ये ऑल साइज सेट कैसे होता है ये ऐसा रहता भैया, हाथ दब पे ओके ठीक है भैया। मेरा टाइम अप हो गया और देखो इतनी हड़बड़ी में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगा ना। जो पसंद आ रहा है, जिस पे नजर जा रही, हाँ ये दे दो ये दे दो। अब अम्मी मारेंगी नहीं। अम्मी के लिए वॉच लिया हूँ और वो उसको क्या नेकलेस बोलते हैं ना, और हाँ नेकलेस, बैंगल्स, नेकलेस, रिंग, कुछ लिया हूँ। आप देख लो, मेरे को इतना मतलब माइंड ब्लैक आउट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माला भी लिए, गले का लिया हूँ माला। और भैया ये क्या बोल रहे हैं, निमरा होटल जो है 1993 का कुछ 1993 का कुछ इतना पुराना, और यहाँ का कुछ बेस्ट है बोलते हैं। 2-3 दिन तक वो रह जाता है। लेते हैं दिल खुश, क्या नाम? दिल पसंद। ओके दिल पसंद। किसका दिल पसंद नहीं पता, पर दिल पसंद। चलो ट्राई करते। ऑलरेडी भैया ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनको कब से मैं रुका के रखा हूँ, भैया रुक जाओ बोल के। निमरा होटल का ऐसा होता निमरा होटल आ गए हम। तो हम लोग निमरा होटल चलते हैं। है। ऊपर डेट बताओ, डेट इसका जो डेट है। चलो दिल पसंद लेते यहाँ पे जो इधर में मेन काउंटर आगे। भैया एक दिल पसंद का राउंड दो। कितना बड़ा रहता है ये इधर वो भी दे दीजिए। ओके 300 का है, ऑल मिक्स है, चॉकलेट वगैरह। ओके चॉकलेट रहेगा, टेस्ट करने के लिए। लो आप भी लो। मिक्स ड्राई फ्रूट्स बिस्किट्स लिया और दिल पसंद केक लिया, जो बहुत ही फेमस है यहाँ का। सिंस 1993 का बहुत टेस्ट लग रहा है। ट्राई करते हैं। अभी मुझे नहीं पता, ये मेरे जो नए भाईजान, मेरे फ्रेंड बने भैया, जो मेरी शादी की प्लानिंग इनको भी है, जो कि मेरे शैजिल को थी शादी कब करेगा, अब इनको भी मेरी शादी की जल्दी हो गई। इन्होंने अपना कैटरिंग का विजिटिंग कार्ड और जल्दी से हम लोग शादी के लिए करेंगे बोलते हैं। MS फास्ट सर्विस, आप भी देख लो इनका विजिटिंग कार्ड, जिनको भी हो तो ऑल ओवर इंडिया इनका सर्विस है। ज़रूर से इनसे कांटेक्ट करना। और मेरे शादी में तो आपको बिरयानी बनानी है इंशाल्लाह। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पहुंचाए है। 11:55 हो रहा है। 5 मिनट के अंदर मेरे को लेके, ये मेट्रो एंट्रेंस है, यहाँ आना है 12 बजे तक और हाफ एन आवर लगेगा सिकंदराबाद पहुंचने के लिए। मैं अब रनिंग करता हूँ भाई। अब निकालना है मिस्टर खान फिटनेस में कितना फिट हूँ और कितना मैं भाग के जा सकता हूँ। लेट्स गो मिस्टर खान फिटनेस, यू कैन डू इट। कर दिखा भाई अब तू। हालत खराब हो गई भाई। बैग ले लिया, भागते गया, बैग लिया और यहाँ से अभी मेरा वक्त हो गया 12:15। 1 बजे नेट ट्रेन डिपार्चर हो जाएगी पूरा। यह कहाँ है? प्लेटफॉर्म नंबर 3 मेट्रो मिल जाए भैया। मेरे को जल्दी जाना है सिकंदराबाद। चेहरा देखो भाई, पूरा लाल हो गया हूँ। ये जो वक्त वाला होता है ना, टाइम जिस पे समय नहीं बचा रहता, 1-1 सेकंड कीमती होता है। लिटरली बता रहा हूँ,
वो वाला मोमेंट अभी मैं फेस कर रहा हूँ। फेस कर क्या रहा हूँ, पूरा फेस ही कर लिया मैं। फेस देखो मेरा। 16 हो गया भाई, 1 बजे छूटेगा। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि कितना टाइम लगता है। यार सिकंदराबाद स्टेशन कितना मिनट्स लेता हूँ? 20 ना। ओके भैया, जान में जाना ही 20 मिनट्स ले रहा होगा तो ठीक है। बहुत ही गंदा वाली फटी है ना, समय बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा अगर ट्रेन मिस हुआ तो पूरा वहाँ से आगे की जो जर्नी है वो भी पूरी ख़राब हो जाएगी। मैंने और पहुँचना है। यस आई नो आई कैन डू इट। मैं कर दिखाऊँगा, वक्त से पहले पहुँच के दिखाऊँगा। तो वही बस मेट्रो पहुंचा दे भैया। कभी इतना टाइम के साथ गेम नहीं खेलना है। पता है अभी का जो वक्त था ना, मैंने एक टाइम के साथ गेम खेला कि इस टाइम में मैं ये करूँगा, इस टाइम में भी। भैया एक चीज़ मैं अभी भी, मैं रोडिस से जब आ रहा था ना, मेरी ट्रेन ऐसी थी, 20 मिनट बचे थे। उस वक्त भी मैं ऐसे ही किया कि पहुंच जाऊंगा केवल के मैं शॉपिंग करने रह गया। कम से कम लेके चलना, अगर ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो, अगर प्रॉपरली आपका शेड्यूल प्लान है, रिजर्वेशन है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है तो उस पर आप 1 आवर नहीं 2 आवर्स दो। 1 आवर भी आपका अगर टाइम वेस्ट ऐसा हो जाए, बैकअप रहेगा। 1 आवर में आप पहुंच रहे हो तो उसको आप दो 1 आवर एक्स्ट्रा। अगर कोई न्यू बिग सिटी जा रहे हो तो वहाँ का क्राउड रैश बहुत रहता है, इसलिए। तो आज मेरे साथ हो रहा है भैया, प्लीज़ प्रेयर करो या अल्लाह कैसे भी पहुंचा दे मेरे को। कभी तब नहीं करूँगा। बहुत अच्छी सबक मिली है, कितना भागते भागते आया। अभी पता नहीं मैं उतरने के बाद 10 नंबर प्लेटफॉर्म 10 में है। गांधी हॉस्पिटल आ रहा है, नेक्स्ट अपना आएगा। चलो बाबा, मेरे को अभी मैं प्रॉपरली स्टेशन पहुंच के ब्लॉक करता हूँ। टाइमली मैं पहुंच गया। 1 बजने के लिए अभी बचे हैं पूरे 15 मिनट। थैंक गॉड पहुंच गया फाइनली मैं। वंदे भारत। और ये व्लॉग में जो मैं अभी टाइम के साथ गेम खेला हूँ देख लो, 12:43 हो रहा है, 17 मिनट। और वंदे भारत का मेरा फर्स्ट ट्रैवल है। वंदे भारत मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लेट्स गो, वंदे भारत की एक्सपीरियंस लेते कैसा मज़ा आता है। नागपुर 8 बजे आज रात पहुँच जाएंगे। और पता नहीं मेरे टिकट ऑफिस से हुई है तो उसमें फूड इंक्लूड था या नहीं। पहले सीट में बैठता हूँ, फिर चेक करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए रखता हूँ। क्योंकि व्लॉग को आप देख ही रहे हो, मैं सुबह से नाश्ता तक नहीं किया हूँ, भूखा हूँ। बस एक चाय पिया था और 2 बिस्किट्स खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं। पूरा भूखा पेट आप लोग के लिए व्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ भाग रहा हूँ ताकि मैं पूरे क्लिप्स लूँ, पूरा अपना टूर कवर करूँ। बेटर से बेटर बनाने के लिए मैंने अपने 100% सारे एफर्ट्स लगा दिए। आपने पूरा देखा। प्यार सपोर्ट देना इसमें और मिस्टर खान फिटनेस में भी। एक्सक्यूज मी। 63, 64 ये रहा भाई अपना 64। फ्लाइट वाली वाइब आ रही है। और एक चीज़ यहाँ बताऊँगा भाई, वंदे भारत में मैंने अभी जस्ट एक चीज़ नोटिस की। जैसे ट्रेन है वैसा यहाँ TTI भी सज धस के आ रही है। यहाँ अगर देखो अलग ही है। 64 रिजवान खान। तो TT भी यहाँ का भाई अलग ही सज धस के आ रहे हैं भाई, अलग ही है। अच्छा वाइब आ रहा है। और इसमें चार्जर पोर्ट जो होता है इस साइड में देते हैं और इसमें डाउन करने ऐसा। भूख लग रहा है भाई, जल्दी फूड आ जाए, खा के एक नींद सोता हूँ ऐसे ही बैठे बैठे। इस फूड को पाने के लिए भी मुझे अभी एक इंसिडेंट फेस करना पड़ा। एक्चुअली इस फूड में मेरे टिकट में नॉनवेज ऐड था। सर जो टिकट कराए थे ऑफिस से हुआ, उसमें उनको भी ध्यान में नहीं रहा बट उन्होंने करा दिया। तो नॉनवेज के बारे में यहाँ पता किया और पूछा तो मुझे काफ़ी लोग रिकमेंडेड किए कि नॉट बेटर
हलाल नहीं रहता, हलाल नहीं है, तो मैं अपना पीछे वाले भैया से एक्सचेंज किया क्योंकि मिल भी नहीं रहा था, कोई एक्सचेंज करने के लिए रेडी भी नहीं था। बस मैं गूगल भी किया तो IRCTC बस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बस फॉलो करता है, ना कि हलाल ये सब को। तो चलो दिखाता हूँ मेरे फूड में आज क्या क्या है। ये है वेज पुलाव, अचार, पनीर एंड करेले की सब्जी और ये दाल। चलो इसको ख़त्म करते बाबा, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है। वो बस स्टैंड पे बस चाय और बिस्किट्स खाए थे। क्या पूरा आप लोग के लिए भूखा रह के यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, मैंने पूरा भाग के व्लॉग कंप्लीट किया हूँ। चलो अब मेरे को बिस्मिल्लाह तो कर लिया हूँ प्रॉपरली, खाना खाने दो, फिर टू भी कंटिन्यू करते हैं। सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो गया है 4:30 और ये रहा वंदे भारत का स्नैक। स्वीट है, कचौड़ी, मिक्सचर, सॉस एंड ये गर्म पानी में मिला है मसाला चाय। नॉट बैड, ओनली मसाला, स्वीट है नहीं। और टेस्ट कैसे आ रहा है बताऊँ, लिटरली इसका टेस्ट जो आ रहा है वो कावा जैसे आ रहा है। कश्मीर का जो कावा मैंने पिया था वैसा टेस्ट है, बस इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स होते तो पूरा ये कावा बन जाता। और अभी बल्हारशाह स्टेशन आया है और देखना डोर्स जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। 3, 2, 1। वाह, पूरा मेट्रो है यार। और ये रहा बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। तो भाई बहुत ही मैं रिव्यू जो दूंगा ना, जैसा पैसा है, पैसा के हिसाब से जो इधर फैसिलिटी है पूरी नेक्स्ट लेवल मिल रही है, मज़ा आ गया। और ये बोलूँगा कि जितने भी लोग होंगे अगर बोलेंगे कि भाई वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी टिकट बहुत ही वेरी कॉस्टली होती है, तो हाँ होती ज़रूर है, बट उसके जैसा आपको फैसिलिटी भी मिलेगी। मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इज टू मच। बेचारे जितने बार पानी पीना, पानी की बोतल ला के दे रहे, और क्या लेंगे एक्स्ट्रा, कुछ लेना है तो बताओ, सारा पूरा मतलब पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं सब के साथ। तो बहुत ही तगड़े हैं भाई, जैसा इसका वो है कॉस्ट उसके हिसाब से सारी मैनेजमेंट भी बहुत केयरफुली हो रही है। तो चलो आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट स्टेशन नागपुर में उतर के, क्योंकि काफ़ी लंबा मैंने बना दिया है और मेरा स्टोरेज तक फुल हो गया, मेरे पास स्पेस नहीं है। 2 फ़ोन रखा हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डेटा, पेन ड्राइव भी फुल हो गई, इतने सारे ब्लॉग्स के डेटा बचे हैं मेरे पास। मैं बस बनाए जा रहा हूँ, एडिटिंग करने मेरे को काफ़ी समय ले रहा हूँ मैं। तो चलो बाबा, अब नागपुर में सीधा ओपन करेंगे अब कैमरा। बाय बाय। व्हाट्स अप, मैं पहुँच गया हूँ नागपुर और बिफोर आया हूँ, ट्रेन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। और ये कि स्टाफ जा रहे हैं। हेलो भैया, हेलो, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सेफली और प्रीमियम हमारा सफ़र बनाया, बहुत तगड़ा लगा। और बाकी टाइम में भी ऐसी बिफोर आती है ट्रेन। ओके चलो ठीक है भाई, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे करना क्या है। 8 बज रहे हैं, मेरा मन है कि ताज बाबा की दरगाह जाऊँ, ताजुद्दीन बाबा की, और ज़ियारत करूँ। फिर लेट हो जाएगा तो कुछ पता भी नहीं कि कवर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 11:50 में ट्रेन छूट जाती है इतवारी से। चलो थोड़ा मैं बाहर निकल के देखता हूँ, अगर मे बी मुझे बना तो मैं प्लान करता हूँ, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
देख के ज़रूर आऊँगा। अभी मैं पहले बाहर तो निकलूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब भी मैं ब्लॉग ऑफ करने टाइम में वो वहाँ से उतर रहा था तो बोला कि देखता हूँ क्या करना है। तो बाबा जान ने मेरा माइंड चेंज कर दिया, ताजुद्दीन बाबा। और अभी वक्त हो गया 8:20। मेरी जो ट्रेन है प्रॉपर कितना 11:50 में डिपार्चर हो जाएगी त्वारी से। तो मेरे पास अभी 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे का टाइम है। तो मैं प्लान कर लिया हूँ कि यहाँ से जाऊँगा मैं, और वहाँ कुछ गेस्ट हाउस अगर मिलता है तो ठीक है, नहाता हूँ, या फिर मैं बाहर से ज़ियारत करके आ जाऊँगा दरगाह की। तो जैसे कि मैं लास्ट ईयर 2024 में कुछ 1.5 साल बाद मैं वापस आ रहा हूँ। बाबा का बुलावा देखो, मेरी ट्रिप ही अचानक से ऑफिस गया, ऑफिस से बोलते कि भाई तेरे को रायपुर जा, रायपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से रायचूर। वो सब काम निपटा के मैं कोई कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ जाना है। फिर उसके बाद मेरा ये प्लान हुआ कि रायचूर से हैदराबाद, हैदराबाद से नागपुर, नागपुर से बिलासपुर है। तो इस बीच में को शॉर्ट टाइम मिला है, इसमें मैं बाबा जान का बुलावा था तो मैं अपनी ज़ियारत मुकम्मल करता हूँ। चलते हैं बाबा जान की दरगाह में।